अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इसका फैसला दमिश्क का काजी करेगा। मैं तुम्हारे साथ ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि तुम मुसलमान के बेटे हो, तुम्हें हमारे साथ होना चाहिए था, मगर तुम उधर चले गए। मैं जानता हूँ कि दमिश्क की दो चार लड़कियां तुम्हारी मोहब्बत कदम भरती होंगी। चेहरे और जिस्म के लिहाज से तुम खूबसूरत हो, तनुमंद हो, लेकिन अब वही लड़कियां तुम्हारे मुंह पर थूकेंगी। खुदा ने भी तुमसे नजरें फेर ली हैं, क्योंकि जो खुदा के इकाम के खिलाफ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे जब नाराज हो जाता है तो उसे दुनिया में कोई इज्जत नहीं दे सकता। मैं कुछ कह नहीं सकता कि दमिश्क के मोहतरम काजी तुम्हें क्या सजा देंगे। अगर वो सजाए मौत दे तो जितनी देर जिंदा हो अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते रहना। कम अज कम मरने से पहले मुसलमान तो हो जाना, ईमान तुम्हारा पोख्ता हो जाए। हाजर ने गुस्से से कहा, मेरे बाप को कौन सजा देगा? इस गुनाह की तरगीब मुझे बाप ने दी थी, उसी ने मेरे दिल में दौलत का लालच डाला था, उसी ने मेरे दिल से ईमान निकाला था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अल्लाह का कानून उसे नहीं बख्शेगा। दौलत का नशा आजी होता है, ईमान की कुव्वत मरकर भी खत्म नहीं होती। हाजर ने कहा, मेरी एक अर्ज सुन लें। मेरा बाप कोई दौलतमंद इंसान नहीं था, दौलत का लालची था। मेरी दो बहनें जवान हो चुकी थी, जिसे उन्होंने फरोख्त कर दिया और दौलत जबर जवाहर ले लिया। वो कोई जमींदार नहीं था, उसके पास में कोई जमीन नहीं। करने के बाद उसकी दौलत की लालच बढ़ते गई और वो साजिश करने में माहिर हो गया और लोगों से जुड़ता चला गया। इस तरह मलिक अलसवाले के साथ हो गया और एक बड़ा रुतबा उसे मिल गया, क्योंकि लालची लोग, खुशामदी लोगों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। उसे भी पसंद किए और जब वो यहां से जाने लग गया तो वो चले गया और मैं अकेला यहां पर दमिश्क में रह गया। कुछ दिनों बाद हलब से एक आदमी आया, उसने मुझे एक संदेशा दिया कि मेरे बाप ने मुझे जासूसी करने के लिए कहा है और जासूसी का काम शुरू करूं। वो आदमी मुझे दमिश्क में ही उस अड्डे पर ले गया जिसकी मैंने निशानदेही की है। वहां मुझे बहुत सी रकम दी गई और 2-3 दिनों में बता दिया गया कि मुझे क्या करना और किस तरह करना है। मैं इस गिरोह में शामिल हो गया, खूब ऐश व अशरत की। एक रोज हमारे सरगना ने हमें कहा कि मुहाज पर रजाकार जा रहे हैं, 3-4 आदमी उनमें शामिल हो जाओ। उसमें वो 3 आदमी शामिल हो गए जो पहले ही यहाँ आ गए थे। फिर मुझे हुक्म मिला कि मैं भी यहाँ आऊं और आपकी फौज की सारी कैफियत देखकर तमाम मालूमात मुश्तरका कमान तक पहुंचाऊं। मैं आ गया। मेरे साथी यहाँ का नक्शा तैयार कर चुके थे। उन्होंने ये भी मालूम कर लिया था कि आप अपने दुश्मन की फौज को उस जगह लाकर लड़ाना चाहते हैं जो चट्टानों में घिरी हुई है। मैंने चट्टानों पर छुपे हुए आपके तीरंदाज और मंजनीखें भी देख ली थी। उसके आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं पकड़ा गया हूं तो महसूस किया है कि मैं गुनाह कर रहा था। आपकी बातों ने मेरे अंदर ईमान की हरारत बेदार कर दी है। अगर मेरा बाप अपनी बेटियों को बेचकर दौलतमंद न बनता तो मेरा ईमान कायम रहता। जब इंसान गुनाहों से पैसा कमाता है तो उसकी औलादें भी गुनहगार हो जाती हैं। ये गुनाह मेरे बाप का है। सुल्तान मोहतरम, आपका इकबाल बुलंद हो, मुझे गुनाह का कफारा अदा करने का मौका दो। सुल्तान अय्यूबी ने हसन बिन अब्दुल्लाह को इशारा किया तो आजर को खेमे से बाहर ले गए। उसी रोज आजर को दमिश्क के लिए रवाना कर दिया। उसके साथ 2 मुहाफिज थे, तीनों घोड़े पर सवार थे। आजर के हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। सूरज डूबने वाला था। उससे जरा पहले वो आधा रास्ता तय कर चुके थे। रात के लिए रुकना था। रास्ते में दोनों मुहाफिज उससे सुनते रहे थे कि उसका जुर्म क्या है। आजर ने उनके साथ जज्बाती बातें करके उन्हें मुतासिर कर लिया था। शाम के वक्त आजर ने उन्हें कहा कि थोड़ी सी देर के लिए उसके हाथ खोल दे। मुहाफिजों ने इस ख्याल से उसके हाथ खोल दिए कि ये निहत्था है, भागकर कहां जाएगा। उन्होंने दूसरा एहतियात ये कर लिया था कि उसे घोड़े से उतार लिया। वो पैदल तो भाग नहीं सकता था। वो बैठ गए और उनके पास खाने के लिए जो कुछ था खाने लगे। आजर ने मौका गनीमत देख लिया और अचानक उठकर बहुत ही तेजी से दौड़ा। घोड़े करीब ही खड़े थे।
आजर एक शानिये में घोड़े पर सवार हो गया। मुहाफिज पहुंचे तो लेकिन आजर ने घोड़े को एड़ लगाकर रुख उनकी तरफ कर दिया। वो दोनों इधर उधर हो गए और अपने घोड़े तक बरवक्त न पहुंच सके। जितनी देर में वो घोड़ों पर सवार हुए उतनी देर में आजर काफी दूर जा चुका था। मुहाफिजों ने घोड़े भगाए लेकिन अब ताकुब बेसूद था। शाम गहरी होने लगी थी, जमीन ऊंची नीची थी, कहीं कहीं टीले और चट्टाने भी थी। मुहाफिज दूर तक गए मगर आजर गायब हो चुका था। दूसरे दिन दोनों मुहाफिज सर झुकाए हुए, शिकस्त खुर्दा और बुरी तरह थके हुए हसन बिन अब्दुल्लाह के पास पहुंचे। एक ने कहा, हमें गिरफ्तार कर ले, कैदी भाग गया है। उन्होंने ये भी बता दिया कि कैदी के कहने पर उन्होंने उसके हाथ खोल दिए थे। हसन बिन अब्दुल्लाह ने उन्हें हिरासत में ले लिया लेकिन घबराहट से उसका पसीना निकल आया क्योंकि आजर मामूली किस्म का कैदी नहीं था। वो सुल्तान अय्यूबी का सारा प्लान अपने साथ ले गया था। फतेह व शिकस्त का दारोमदार उस प्लान पर था। हसन बिन अब्दुल्लाह सुल्तान अय्यूबी को बताने से डर रहे थे कि पकड़ा हुआ जासूस हाथ से निकल गया है और अपने सारे मंसूबे बेकार हो गए। छुपाना भी ठीक नहीं था। सुल्तान अय्यूबी को जब हसन बिन अब्दुल्लाह ने बताया कि कैदी भाग गया है तो सुल्तान के चेहरे का रंग बदल गया। काफी देर तक उनकी जुबान से एक लफ्ज न निकला। उठकर खेमे में टहलने लगे। उस दौर का एक वाकई निगार असदुल असदी लिखता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतहाई खतरनाक सूरत हाल में भी कभी घबराते नहीं थे, लेकिन उस जासूस के भाग जाने की खबर सुनकर उनके चेहरे से खून गायब और आंखें बेनूर हो गई। खेमे में टहलते टहलते वो रुक गए और आसमान की तरफ देखकर बोले, ऐ रब्बे कायनात, इसमें भी तेरी मसलहत है। फिर वो कुछ देर सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने अपने तमाम सालारों को बुला लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इशारा मिल गया हो। उन्होंने सबको बुलाया और मशवरा किया कि ये जासूस भाग गया है। सारे प्लान उसको पता थे। हो सकता है वो दुश्मन को जाकर के बता दे और दुश्मन अपना इरादा मुतवक्का करके जिस तरफ हमारी कमजोर कड़ी है, हमारे पास फौज भी कम है, वहां से चढ़ाई करे। आप लोग मशवरा दीजिए कि क्या इस प्लान को चेंज किया जाए। काफी बहस मुबाहिसा होने के बाद बहुत सारे मुत्तफिक थे कि उसी प्लान पे काम किया जाए और बहुत सारे सोच रहे थे कि प्लान को चेंज किया जाए। आखिर में बात यहां पर आई कि नहीं, उसी प्लान पर ही काम किया जाए। जैसे आपने सोचा था उसी पर सब मुत्तफिक हो गए। सुल्तान अय्यूबी ने उनको काफी संदेश दिए। उसके बाद वो सब वहां से चले गए, लेकिन वो दिल में परेशान थे। उन्हें पूरा यकीन था कि भागने वाले जासूस ने उसका सारा प्लान बताकर तबाह कर दिया और अब मालूम नहीं क्या होगा। कुछ देर बाद 12 छापामार एक जैश उनके सामने लाया गया। मसीही यहूदियों ने हलब वालों को आतिशगीर मादे के जो मटके भेजे थे वो मैदान जंग में लाए गए थे। सुल्तान अय्यूबी के जासूसों ने जखीरा देख लिया था। उन्होंने कहा था कि जब दुश्मन हमला करे तो यह जखीरा तबाह कर दिया जाए। इसके लिए 12 जाबाज और जुनूनी किस्म के छापामार मुंतखब किया गए, जिसे गोरिल्ला कहते हैं, और उन्हें सुल्तान अय्यूबी के सामने लाया गया। उन्होंने देखा और एक छापामार को देखकर मुस्कुराए बोले, अंतानून, तुम इस जैश में आ गए हो? अंतानून ने कहा, मुझे इसी जैश में आना चाहिए था। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने गुनाह का कफारा अदा करूंगा। मेरे अजीज दोस्तों, सुल्तान अय्यूबी ने छापामारों से कहा, तुमने कहां कहां कुर्बानियां नहीं दी, लेकिन अब मजहब और मिल्लत की आबरू तुमसे बहुत बड़ी कुर्बानी मांग रही है। तुम जंग का पासा पलट सकते हो। तुम्हें निशान बता दिया गया है, हदफ बता दिया गया है। अगर तुमने उसे तबाह कर दिया तो आने वाली नस्लें भी तुम्हें याद रखेंगी। तुम देख रहे हो कि अपनी फौज थोड़ी है और दुश्मन के 3 लश्कर, उनसे अपनी फौज को तुम बचा सकते हो। सबने एक बारगी कहा, मजहब और मिल्लत को मायूस नहीं करेंगे। छापामारों के कमांडर ने कहा, इन्हें चंद और हिदायत देकर रुखसत कर दिया गया। अगली सुबह एक सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया। सुल्तान अय्यूबी अभी अपने खेमे में थे। सवार ने इत्तला दी कि दुश्मन आ रहा है। फासला 1 मील रह गया था। रुख खरून की तरफ था। इतने में एक और सवार आ गया। उसने इत्तला दी कि दाएं तरफ से भी दुश्मन की फौज आ रही है। इस फौज के रुख से सुल्तान अय्यूबी ने अंदाजा लगाया कि दाएं पहलू पर आ रही है। इस पहलू के मुतालिक सुल्तान अय्यूबी को परेशानी थी। वो अब और ज्यादा परेशान हो गए।
ان کے حساب پر آزر جاسوس سوار تھا جو نہایت قیمتی راز لے کر چلا گیا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ جاسوس گزشتہ رات پہنچا ہوگا اور اس کی معلومات پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔